आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का कनेक्शन स्टडी करेंगे। मतलब पहले मैं आपको सीन क्रिएट करता हूँ या सिनेरियो समझाता हूँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या सीखेंगे। जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। बिल्कुल ही आपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स का नाम तो सुना होगा, ठीक है। अब आपने नाम सुना है तो आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है ये आप कहाँ देखते हैं? तो ये कुछ हिडन होते हैं और कुछ ओपन भी होते हैं। जैसे अगर आपने अपने घर में किसी भी डिवाइस का स्विच ऑन किया हो या ऑफ़ किया हो, तो आप जैसे सेवर एलईडी वगैरह ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, फ़ैन ऑन ऑफ़ करते हैं, एसी ऑन ऑफ़ करते हैं, या आप अपने किसी भी गैजेट को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऑन ऑफ़ कर रहे हैं, तो ये जो स्विच से ऑन ऑफ होता है, ठीक है, तो वायर के थ्रू क्या पास होता है? वायर के थ्रू करंट पास होता है, और वो करंट पास होकर कहाँ जाता है? उस डिवाइस के अंदर चला जाता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा, जैसे मैंने किसी मोबाइल की बात की, जैसे गैजेट्स वगैरह की, तो उसके अंदर वायर ओपन होते हैं, उन वायर के अंदर ये करंट क्या करता है? फ्लो करता है। लेकिन अगर आप हमारे घरों में देखें तो हमारे घरों में कंसील्ड वायरिंग होती है, दीवारों के अंदर वायर छुपे हुए होते हैं। जब हम बटन प्रेस करते हैं तो फ़ैन ऑन हो जाता है, हमें वो वायर जिसमें से करंट फ्लो हुआ, ये करंट पास होकर गया, वो हमें दिखता नहीं है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जैसे कॉमन जो है हमारे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मोबाइल के अंदर के पैनल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसी तरह हमारे जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं और करंट फ्लो करता है। हाँ, इनमें जो करंट फ्लो करता है वो सेल या बैटरी के थ्रू करता है, तो वो डीसी करंट फ्लो करता है। और हमारे घर में जो अप्लाइंसेस लगी होती हैं वो हाई वोल्ट पे चलने वाली इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं, उनके अंदर एसी करंट फ्लो करता है। स्टूडेंट, जब ये टॉपिक आएगा एसी और डीसी करंट का, तो हम इसको उसी वक्त डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ है जिनमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन पाथ को, इन रास्तों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या करंट हर जगह से फ्लो करेगा, तो जवाब होगा नहीं, हर जगह से करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आप बहुत सारी चीज़ें ले लें, जैसे आप वुड की एग्जांपल ले लें, जैसे वुड हो गया और पेपर वगैरह हो गया, इसी तरह पेपर, प्लास्टिक वगैरह हो गई, ये सब ऐसे मटेरियल हैं, आप जानते हैं कि इनके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तो पास नहीं होती। कभी आपने करंट का झटका महसूस किया, मतलब जिसको हम कॉमन लाइफ में बोलते हैं करंट लग गया, तो उस वक्त हम भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर से क्या कर जाती है? फ्लो कर जाती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट दरअसल क्या है? अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स यही है कि क्या है? द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये दरअसल पाथ है करंट के फ्लो करने का या चार्ज के फ्लो करने का, जो रास्ता होता है, जो रास्ता होता है स्टूडेंट, उस रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं? उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपसे एक सवाल कि जैसे हमारे घर में भी इलेक्ट्रिक सर्किट बने हुए होते हैं, कंसील्ड होते हैं, वायरिंग हुई भी होती है,
या जैसे मैंने जितनी चीज़ों का मिसाल दी, आप जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हैं सबके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट मौजूद होगा। अब आपसे एक सवाल कि इसके अंदर जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं, कंपोनेंट लगाए जाते हैं, उनका कोई ख़ास कनेक्शन होता है, ख़ास पैटर्न से कनेक्शन होता है या रैंडम कनेक्शन होता है? तो स्टूडेंट जवाब ये होगा कि एक पैटर्न, एक वे ऑफ कनेक्शन यूज़ किया जाता है, जो वो टेक्निकल, ठीक है, पर्सन जो होता है, जिसको हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं या इलेक्ट्रिक इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है, या वो जो इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज रखता है, उसको वो मालूमात होती है कि ये कनेक्शन कैसे किया जाएगा। मतलब रैंडमली आप वायर को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही बात है, कनेक्शन के मेथड होते हैं, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही है, कनेक्शन इन सर्किट्स। मतलब आप कोई भी चीज़ कनेक्ट करें हमारे घर में, जैसे मुख्तलिफ अप्लाइंसेस के पॉइंट बने हुए होते हैं कि यहाँ पर एक सॉकेट है, उसके अंदर हम रेफ्रिजरेटर इन कर देंगे, यहाँ पर आयरन करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर कर देंगे, यहाँ पर हम अपनी एलईडी कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर बैक पर वायर हैं और इनके कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में कनेक्शन हो रहा है। अब वो कनेक्शन जो हमारे घर में वो तो एक अलग है, लेकिन ये कनेक्शन कितनी टाइप्स के होते हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट पहला जो कनेक्शन है वो है सीरीज, इसको हम पढ़ेंगे। सीरीज कनेक्शन कहलाता है किसी भी चीज़ का, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या डिवाइस का। दूसरा पैरेलल, पैरेलल पढ़ेंगे। तीसरा सीरीज एंड पैरेलल कंबाइन कनेक्शन कहलाता है। मतलब कुछ ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर कुछ कनेक्शन सीरीज होते हैं, कुछ कनेक्शन पैरेलल होते हैं, तो ये कंबाइन कनेक्शन कहलाते हैं। फोर्थ वन इज स्टार कनेक्शन, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा जाता है। एंड फिफ्थ इज डेल्टा कनेक्शन और मुख्तलिफ, और इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्टार और डेल्टा हमारे कोर्स में मौजूद नहीं है स्टूडेंट, तो हम इनको यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। हमारे कोर्स में ये 3 कनेक्शन हैं, हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। मतलब जो मैंने अभी आपको कहा कि सर्किट मुख्तलिफ जगह पर मौजूद होते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक मदरबोर्ड या मेन बोर्ड है, ठीक है, पीसी का, कंप्यूटर का। देखिए इसके अंदर ये जितने भी कंपोनेंट मौजूद हैं ये कनेक्ट हुए हैं इस वेरो बोर्ड के साथ। ये वेरो बोर्ड ग्रीन या येलोइश ब्राउन कलर का आपने देखा होगा अमूमन, ठीक है। ये वेरो बोर्ड कहलाते हैं और इनके अंदर बसेस होती हैं, इंटरनल बसेस, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इनके अंदर आपको लाइनें दिखेंगी, ठीक है, ऐसे चलती हुई ऐसे लाइनें दिखेंगी इनके अंदर। तो ये लाइन जो है इंटरनल बस कहलाती हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और ये सारे कंपोनेंट क्या कर दिए जाते हैं, कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इसी तरह हमारे घर में इस तरह का मेन बोर्ड लगा होता है, अगर आपने गौर किया। ये तो बहुत अच्छा सा मेन बोर्ड है, लेकिन इस तरह का फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर्स ये हमारे यहाँ घर में लगा होता है, तो घर का ये मेन पैनल कहलाता है, ठीक है, मेन सर्किट, मेन पैनल कहलाता है। स्टूडेंट ये 2 सर्किट डायग्राम थी जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज सर्किट। हमें ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है स्टूडेंट। ये प्रॉपर्टी सीरीज और पैरेलल सर्किट की अगर याद रहेंगी तो इनको डील करना, और आगे भी क्योंकि आती रहेंगी, इनको डील करना बहुत आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान सी हैं, बस 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, चार्ज या करंट। चार्ज और करंट की टर्म सिमिलर है, ठीक है, एक ही वे में लेंगे आप। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर हम कुछ डिवाइसेस पर, हम जो डिवाइस पढ़ रहे हैं या कंपोनेंट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है, कैपेसिटर। अब जो हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं उस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक। एक बार सीरीज़ में करेंगे और एक बार पैरेलल में करेंगे, तो हम 2 चीज़ें जज करेंगे कि वो चार्ज कितना स्टोर करता है और कैपेसिटर की, हर कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल अपेयर होता है वो कितना होता है। तो स्टूडेंट ये सीरीज़ कनेक्शन है, अगर आप गौर करें, और दिख भी ऐसे रहा है कि कैपेसिटर जो है सीरीज़ में कनेक्ट हो गया एक लाइन के अंदर, ऐसे ही दिख रहा है। स्टूडेंट सीरीज़ कनेक्शन कैसे होता है, बहुत आसान सी बात है। जैसे पहला कैपेसिटर C1, ये जो कॉर्नर्स हैं ये कहलाते हैं इसके टर्मिनल्स। तो मैंने C1 और C2 के एक एक टर्मिनल्स को यहाँ पर ज्वाइन करा,
इसी तरह C2 और C3 के एक एक टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक। अगर चौथा कैपेसिटर होता फोर्थ, तो हम उसको भी यहाँ पर थर्ड के एक टर्मिनल से ज्वाइन करते हैं। मतलब ये एंड टू एंड कनेक्शन है, एक एक टर्मिनल आपस में क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या कहलाता है, सीरीज कनेक्शन कहलाता है। अब अगर इसको स्टूडेंट बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी कनेक्ट की जाए टर्मिनल्स, तो इस बैटरी का कोई ना कोई पोटेंशियल होगा V, और पोटेंशियल के साथ इसका कोई टोटल चार्ज होगा Q। अब ये Q और V स्टूडेंट्स टोटल पोटेंशियल और टोटल चार्ज है, ठीक। अब हमें ये देखना है कि ये चार्ज Q और पोटेंशियल V इन दोनों पर कैसे जाहिर होगा या फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट जो है वो इनकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन में एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, हर एंड को, हर कैपेसिटर के एक एंड को दूसरे एंड से क्या कर देते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं। दूसरे और तीसरे पॉइंट में स्टूडेंट मैंने इनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है, वो क्या है, चार्ज या करंट रिमेन सेम। अब चार्ज आप कैसे देखते हैं स्टूडेंट, चार्ज देखा करें जैसे पानी फ्लो करता है। आप समझ लीजिए ये लाइन है, जो वायर है ये वाटर लाइन है। अगर वाटर लाइन है तो ये चार्ज बैटरी से निकलेगा पॉजिटिव से, ठीक है। एक ही लाइन चल रही है, कहाँ आएगा, कैपेसिटर 1 में आएगा, फिर उतना ही कहाँ चला जाएगा, कैपेसिटर 2 में, उतना ही कहाँ चला जाएगा, कैपेसिटर 3 में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना चार्ज कैपेसिटर बैटरी से निकला Q, वो सारा का सारा चार्ज C1 में भी गया, C2 में भी गया और C3 में भी गया। तो हम ये बोल सकते हैं Q चार्ज जितना भी होगा वो ही बराबर होगा Q1 और वो ही इक्वल होगा Q2, और उतना ही चार्ज स्टोर करेगा कौन, Q3। मतलब चार्ज क्या रहता है हर कैपेसिटर में, सेम, और ये वही होता है जो किसके पास होता है, बैटरी के पास। अब अगर पोटेंशियल को देखें स्टूडेंट, तो पोटेंशियल का ताल्लुक होता है कनेक्शन से। मतलब क्या हर कैपेसिटर का कनेक्शन बैटरी के साथ डायरेक्ट है, तो जवाब ये होगा नहीं। अगर आप गौर करें तो इस C1 कैपेसिटर का एक टर्मिनल बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, लेकिन दूसरा टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। गौर करें तो दूसरा टर्मिनल इसका C2 के साथ कनेक्ट है, और C2 का तो कोई भी टर्मिनल, ठीक है, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं है, वो C1 और C3 के साथ कनेक्ट है। इसी तरह C3 का भी कोई भी टर्मिनल, ठीक है, एक टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट है बैटरी से, और दूसरा सब टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, C2 के साथ कनेक्ट है। तो इनमें तीनों कैपेसिटर में डायरेक्ट कनेक्शन मौजूद नहीं है बैटरी के साथ, इसलिए इन सब के ऊपर जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ V1 आएगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल जाहिर होगा वो कितना होगा, वो V2 होगा, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V3 होगा। तो फिर टोटल पोटेंशियल कैसे होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। कुछ इस तरह के आ जाएगा स्टूडेंट, पोटेंशियल आएगा, मतलब सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज। अब स्टूडेंट यही दो प्रॉपर्टी अगर पैरेलल में देखें तो रिवर्स हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास पैरेलल सर्किट है। अब पैरेलल का कनेक्शन देखें, जो पहला पॉइंट है वो बोल रहा है द ईच टर्मिनल ऑफ एवरी कैपेसिटर कनेक्ट टू ईच अदर। मतलब तीनों का एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट है, और दूसरे वाले का भी एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट है। इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, सीरीज नहीं है स्टूडेंट, ये पैरेलल कनेक्शन है। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी जाए जैसे पहले की थी, फिर क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, पोटेंशियल V चार्ज Q,
अगर हम चार्ज के फ्लो की बात करें, यहाँ से चार्ज आएगा, यहाँ जैसे ही यहाँ आएगा स्टूडेंट, तो कितने रास्ते दिखाई देंगे इसको, यहाँ पर 3। एक जाएगा इसमें Q1, इसमें फ्लो करेगा Q2, इसमें फ्लो करेगा Q3, बिल्कुल पानी की तरह देखना है। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट, यहाँ जो चार्ज फ्लो करा C1 में वो Q1 था, यहाँ Q2 था, यहाँ Q3 था, जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो Q इक्वल किसके होगा, वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, इसी तरह अगर आप ये देखें पोटेंशियल के लिए, मैंने कहा था ये देखते हैं कि कनेक्शन क्या डायरेक्ट है बैटरी के साथ कैपेसिटर का, बिल्कुल। अगर C1 की प्लेट देखें तो डायरेक्ट बैटरी के साथ है, C2 की प्लेट भी डायरेक्ट दोनों, और C3 की भी डायरेक्ट है, क्योंकि जब ये तीनों टर्मिनल आपस में यहाँ मिलेंगे तो स्टूडेंट ये 3 नहीं रहेंगे बल्कि ये कनेक्ट होने के बाद 1 हो जाएंगे। तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो फिर हर कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल वही आएगा जो किसके ऊपर आएगा, जो बैटरी का पोटेंशियल होगा, मतलब यहाँ पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। यही बात मैंने स्टूडेंट पॉइंट्स में बताई है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, चार्ज चेंज टू ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर जो चार्ज जमा करेगा अलग करेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी हो गई हैं स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें। मतलब जो प्रॉपर्टी आपके पास सीरीज में थी, चार्ज सेम था, पोटेंशियल चेंज था, यहाँ पर उल्टी हो गई, पोटेंशियल सेम है और चार्ज क्या है, चेंज है। अगर आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे तो ये याद भी रहेगा। एक प्रॉपर्टी याद रखें, दूसरी को दिमाग में इस तरह बिठा लें कि वो उस पहली वाली की क्या होगी, रिवर्स हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आगे हमारे पास जो टॉपिक इससे रिलेट कर रहा है वो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब हम इन कैपेसिटर का क्या करने जा रहे हैं, कम्बिनेशन। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, पहले सीरीज कम्बिनेशन कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं अभी किया तो था हमने, नहीं वो किया था, वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी। लेकिन अब हम सीरीज कम्बिनेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज कम्बिनेशन में हम इनकी कंबाइंड कैपेसिटर या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं। मतलब जब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ये सर्किट में 3 अपने आप को शो नहीं करते, बल्कि इनकी कैपेसिटेंस कंबाइन हो जाती है और ये बिहेव करते हैं लाइक अ सिंगल कैपेसिटर। ठीक, तो हमने यही पहले पॉइंट में कंसीडर करा, कंसीडर 3 कैपेसिटर्स having capacitances C1, C2 and C3 connected in series as shown in figure, connected with source of potential difference, और इनको potential difference V provided charge Q, इनको सोर्स से कनेक्ट करा है हमने यहाँ पर, जिसका पोटेंशियल कितना है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस पोटेंशियल Q, और चार्ज कितना फ्लो करवाएगी, ठीक है, Q। अब स्टूडेंट स्टार्ट वहाँ से करते हैं जो क्वांटिटी चेंज होती है। तो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि सीरीज में ये होगा, तो ये स्टोर करेगा V1 पोटेंशियल, ये करेगा V2 और ये करेगा V3, चार्ज क्या रहेगा, सेम। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज सर्किट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, टोटल पोटेंशियल होगा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या, टोटल पोटेंशियल होगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और इनकी वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, अगर गौर करें तो Q इक्वल टू CV से। अब कैसे करेंगे, इस C को लेफ्ट पे लाकर डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल्स टू Q ओवर C। अब स्टूडेंट इसमें Q क्या है, V क्या है, टोटल पोटेंशियल है बैटरी का या सोर्स का, Q क्या है, टोटल चार्ज, और C क्या है, C हमें डायग्राम में नज़र नहीं आई। तो C हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस का नाम है, जो ये तीनों जब कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होने के बाद एक कैपेसिटेंस शो करेंगे, यही कहा जा रहा है वेयर Q इज द टोटल चार्ज, C इज द टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो V1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, Q ओवर C1,
ठीक है। क्यों चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता है कि जो बैटरी का चार्ज होगा वही सारा चार्ज जमा होगा C1 में, चेंज नहीं होता। इसी तरह V2 इक्वल टू क्यू ओवर C2, V3 इक्वल टू क्यू ओवर C3। इन सारी वैल्यूज़ को अगर स्टूडेंट अब सब्सटीट्यूट करें इक्वेशन 1 में तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा ये Q ओवर C इज इक्वल्स टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। अगर ये Q सब में से यहाँ राइट पर कॉमन करा जाए, ठीक है, और कॉमन करके अगर हम इसको कैंसिल कर दें, मतलब Q ओवर C, और यहाँ से अगर ये Q कॉमन ले लें तो 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो ये Q और Q क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास ये स्टेप मिलेगा। स्टूडेंट ये हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया। लेकिन अगर आप गौर करें, अगर मैं आपको कहूँ कि C1 आपके पास है 1, C2 आपके पास है 2 और C3 आपके पास है 3 माइक्रोफैरेड्स, तो एक बात बताइए टोटल क्या होगा? तो स्टूडेंट आप शायद सोच रहे होंगे टोटल 6 होगा, नहीं होगा 6। क्यों? क्योंकि टोटल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। इस फॉर्मूले में जब 1/1, 1/2, 1/3 आप रखेंगे और फिर उस आंसर का रेसिप्रोकल करेंगे सम के बाद, तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आएगी। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये सीरीज कैपेसिटेंस की टोटल का फॉर्मूला है। आगे और यही काम करेंगे हम पैरेलल के लिए। कंसीडर करेंगे 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2, C3 कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर, कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये वही सेंटेंस है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V और चार्ज कितना स्टोर करा Q अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल। पैरेलल की प्रॉपर्टी, चार्ज चेंज होता था तो हमने Q इक्वल लिखा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कैपेसिटर Q किसके इक्वल होता है? C V के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। Q किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? और अगर यहाँ पर बात की जाए कि Q क्या है तो टोटल चार्ज है सोर्स का, C क्या है टोटल कैपेसिटेंस, V क्या है टोटल पोटेंशियल है। और स्टूडेंट अगर हम यहाँ से फिर यही बात इन्होंने यहाँ बताई, वेयर Q इज द टोटल चार्ज, C टोटल और इक्विवेलेंट क्या है कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट है। अगर हम Q1 कैलकुलेट करें तो Q1 होगा C1V। अब स्टूडेंट V चेंज नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल सर्किट में V क्या रहता है, सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है। इसी तरह Q2 किसके इक्वल होगा? C2V, और Q3 क्या होगा? C3V। अगर हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास रिजल्ट आएगा CV इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3V के। अगर आप गौर करें स्टूडेंट तो यहाँ पर V कॉमन है राइट पर, तो अगर हम इसको कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा? CV इक्वल आएगा मैं आपको यहाँ पर इसको लिखकर दिखाता हूँ, जैसे ये आएगा CV इक्वल आएगा स्टूडेंट C1V प्लस, कॉमन करेंगे तो स्टूडेंट अगर हम इसको कॉमन करेंगे तो V कॉमन आ जाएगा, और V कॉमन आने के बाद यहाँ ब्रैकेट में आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये V से V क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल हो जाएगा। तो फिर फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा।
ये एक्सप्रेशन आसान है, अगर C1 हमारे पास 1 है, C2 हमारे पास 2 है और C3 हमारे पास 3, और कोई ये पूछे टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी तो 6 होगी, इंक्रीज कर जाएगी। स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हमने, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में एंड करने से पहले आज के लेक्चर में हम रिकॉल कर देते हैं हमने क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट्स पढ़े, सर्किट कनेक्शन पढ़े, सर्किट क्या होता है वो पढ़ा, और पैरेलल और सीरीज सर्किट के हमने क्या देखी, प्रॉपर्टीज देखी। तो दोबारा रिकॉल करता हूँ, सीरीज सर्किट में करंट या चार्ज हर डिवाइस पर चेंज नहीं होता और पोटेंशियल क्या हो जाता है, हर डिवाइस पर चेंज हो जाता है। पैरेलल में इसका अपोजिट होता है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि करंट या आपका जो चार्ज है वो चेंज हो जाता है और पोटेंशियल चेंज नहीं होता। फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ करते हुए क्या चीज़ कैलकुलेट की, हमने टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस कैलकुलेट की। किसकी? ठीक है, कैपेसिटर्स की। ठीक है, जो कनेक्ट कर रहे थे किसमें, सीरीज़ में, और पैरेलल में क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब जब हम कनेक्शन पढ़ेंगे किसी भी डिवाइस का, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे कि वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं या पैरेलल में कनेक्ट हैं।